हेलो, वेलकम टू माय चैनल K&M एजुकेटर्स क्लास। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको सभी टीचिंग एग्जाम में जो मैथ आती है आपकी, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करती है, जो हमारी ज़्यादातर एग्जाम में 30 मार्क्स की आती है आपकी, चाहे वो आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है। बिहार टेट भी आने वाला है, DSSS भी आने वाला है। तो जो मैथ है आपकी, जो बच्चे डरते हैं उससे, तो उसके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जिसमें मैं आपको रोज़ 2 मॉक टेस्ट लाऊंगा 10-10 क्वेश्चन के। मतलब आपको रोज़ 20 क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, और जो अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में वो भी मिलेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते रहे। एक आपको मॉक टेस्ट सुबह आएगा, एक शाम को आएगा। पहले आपको पॉज करके खुद सॉल्व करना है। अगर आपको फिर भी सॉल्व ना हो तो उसके बाद आपको वीडियो देखनी है और देखना है उसका प्रोसेस क्या है करने का, ठीक है। तो जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपकी मैथ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो इसलिए पहले खुद भी सॉल्व करिए क्वेश्चन को साथ साथ, ठीक है ना। एक बार जैसे क्वेश्चन आया, पॉज करिए, सॉल्व करिए, देखिए आपने कौन सी अप्रोच लगाई है और मैंने कौन सी अप्रोच लगाई है। आपको जो बेस्ट लगे उस तरीके से आप पेपर में सॉल्व कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन आए इस तरह का तो, ठीक है। तो आज हमारे जो क्वेश्चन होंगे मोस्टली LCM और HCF के बेस पे होंगे, ठीक है ना। LCM और HCF, ठीक है ना। तो आप जानती हैं LCM और HCF हमारा होता क्या है। तो LCM होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और हमारा HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है हमारा मल्टीपल, यहाँ आ रहा है हमारा फैक्टर। इस चीज़ को समझिए, मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस यही होता है कि हमारा, जैसे मान लीजिए 12 और 18 है, तो 12 और 18 के हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो आप मुझे बताइए, जो 12 है हमारा, 12 के मल्टीपल क्या होंगे? 12, 24, 36, 48, 60, 72 ऐसे चलते रहेंगे। अगर मैं बात करूँ 18 के मल्टीपल क्या होंगे? 18, 36, 54, 72, 90 और चलते रहेंगे, ठीक है। मल्टीपल आपके इन्फिनाइट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या, जैसे हमें निकालना है 12 और 18 का LCM। तो मैंने आपको बताया LCM की फुल फॉर्म क्या बताइए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें क्या देखना है, ऐसा मल्टीपल जो दोनों में आता हो। कॉमन मतलब जो 12 में भी आ रहा हो, जो 18 में भी आ रहा हो। जैसे आपके फेसबुक पर होते हैं ना कॉमन फ्रेंड, ये तेरा भी है और ये मेरा भी है। इसी तरीके से इसमें हमें देखना है कि 12 और 18 जो आपका LCM है, उसमें से ऐसा कौन सा नंबर है दोनों में कॉमन आता हो। तो आप कहेंगे सर 72 भी है, 36 भी है, पर वो 72 है, इसमें भी आ रहा है, 18 में 72 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, पर वो लीस्ट नहीं है बच्चों। क्या नहीं है हमारा? लीस्ट नहीं है। हमें क्या देखना है? लीस्ट। कैसे हमारी फुल फॉर्म है उस हिसाब से हमें चलना है। क्या है, हमें देखना है लीस्ट, देखना है छोटे से छोटा। तो छोटे से छोटा कौन सा दिख रहा है हमें? 36 दिख रहा है। तो 36 से छोटा तो कोई नहीं है दोनों में आ रहा हो, तो 36 क्या हो जाएगा आपका? LCM हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आई होगी। तो हमें क्या देखना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या देखना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी तरीके से अगर हम 12 और 18 का HCF निकालें, तो पहले हमने क्या देखे, मल्टीपल ले लें 12 और 18 के। अब हम क्या लेंगे, हमें फैक्टर लेने हैं 12 और 18 के, HCF निकालने लें, क्योंकि HCF की फुल फॉर्म ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। तो हमें क्या देखना है? फैक्टर। LCM की क्या होती है? मल्टीपल। तो हमने मल्टीपल देखे। अगर हम बात करें 12 के मल्टीपल क्या होंगे हमारे, 12 के मल्टीपल 1 भी होगा, ठीक है, एक सबका मल्टीपल होता है, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, फिर क्या होगा? 12 होगा। इसी तरीके से अगर हम 18 के देखें, 1 तो सबका ही होता है, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 4, 6 और 9, ठीक है। तो अब हमें देखना है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। देखो सब में फैक्टर क्या है, 1 भी आ रहा है इसमें, ठीक है। आप कहेंगे 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, सब आ रहे हैं, देखो, ठीक है। और हमें ये देखना है कि हमें हाईएस्ट देखना है। हमने यहाँ क्या देखा था? LCM में लीस्ट देखा था। क्या देखा था? हमने लीस्ट देखा था। मगर हमें HCF में क्या देखना है? हाईएस्ट। क्या देखना है? हाईएस्ट।
तो आप देख सकते हैं इसमें हाईएस्ट जो दोनों में आ रहा हो तो क्या है हमारा 6 है नहीं है, क्या बताइए। तो 6 क्या हो जाएगा हमारा HCF, क्या हो जाएगा HCF क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आई होगी बात। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको कि LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर। मतलब HCF में हम देखेंगे जो हाईएस्ट फैक्टर है और LCM में देखेंगे जो लीस्ट मल्टीपल है। क्लियर, सबके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें हम ये कह सकते हैं फैक्टर तो आपके इन्फिनाइट नहीं हो सकते, फैक्टर तो आपके वही होंगे, एक निश्चित होंगे, मतलब गिन सकते हैं, पर मल्टीपल को हम गिन नहीं सकते, ठीक है ना। तो इस बात को भी याद रखना है आपको। फैक्टर को हम गिन सकते हैं, अब इसके कितने फैक्टर हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6, इसकी बात तो होंगे नहीं। तो फैक्टर हमारे गिने जा सकते हैं पर मल्टीपल हमारे गिने नहीं जा सकते, मल्टीपल इन्फिनाइट हो सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। तो ये हमारे बेसिक था कि LCM HCF हमारा होता क्या है, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं कि दो संख्याओं का मासापा मतलब HCF और लासापा LCM क्या दे रखा है 6 और 432। इनमें से एक संख्या 48 है, तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, कि जो हमारा फॉर्मूला होता है LCM मल्टीप्लाई HCF, LCM और HCF को जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर के इक्वल होता है, ठीक है ना। LCM और HCF का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमारा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ इस बात को। जैसे हमारा 12 और 18 का हमने क्या निकाला था अभी, LCM और HCF दो नंबर क्या थे हमारे 12 और 18, ठीक है ना। तो हमने क्या निकाला था, इसका LCM कितना आया था हमारा 36 और इसका HCF कितना आया था बच्चों 6 आया था, कितना आया था 6। और नंबर क्या क्या है हमारे, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 12 और सेकंड नंबर क्या है 18। तो अगर हम 12 और 18 का मल्टीप्लाई करें बच्चों तो वो हमारा 36 और 6 के बराबर आएगा। इसको आप देखिए, अगर आप 12 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का आप 20 में कर देंगे तो 240 हो जाएगा। 240 में से आपका माइनस तो ये कितना हो जाएगा, देखो 12 का अगर हम 20 में करें, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 240 और 240 में से 12 दो घटा देंगे 16, तो कितने बच जाएंगे हमारे 240 माइनस देखो 240 ये हो गया आपका। आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो अब ऐसे आपको करना नहीं है पेपर में, ठीक है ना, इस तरह से आप करते हैं। तो आपको ये सोचना है कि 18 नहीं है ये 20 है, मैं आपको सिखाता हूँ करना, ठीक है। आपको ये सोचना है ये 18 नहीं है, क्या है हमारी 20 है। तो अगर आप 20 तो उसका 12 का 20 में करते तो आप कितना लिखते 240 लिखते, कितना लिखते 240, मगर हमने 2 से ज़्यादा कर दिया है तो हम दो का मल्टीप्लाई करके माइनस भी तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करना पड़ेगा 12 में से 12 का 2 में करेंगे कितना आएगा 24। तो जब 240 में से हम 24 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे 216, कितने बचेंगे 216। तो ये आपको मन में करना है, ठीक है, जो मैं आपको करके दिखाया है इतना आपको ये सोचना है अपने मन में ही है, ठीक है ना। देखो हम पहले क्या सोचते 12 का 20 में करा 240, 12 का 2 में करा 24, 240 में से 16 गए, कितने बच गए हमारे 216, कितने बच गए 216 बच गए, ठीक है ना। तो इस तरह आपको सोचना है। इसी तरीके से आप किसका करेंगे 36 का 6 में करेंगे, तो आपको ये सोचना है ये 36 नहीं 30 है, क्या है हमारा 30 है। तो जब 30 का 6 में करेंगे कितना आएगा आपका 180 और 6 का 6 में करेंगे कितना आएगा 36। तो 180 और 36 कितने हो गए आपके, तो 180 और 30 210 और 210 और प्लस 216। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू LCM और HCF के बराबर होता है। ये हमारा प्रूफ हुआ नहीं हुआ, ठीक है, समझ में बात आई होगी आपके। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्रिएट हुआ है, ठीक है ना, कि LCM इंटू HCF बराबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वो आपका उस हिसाब से हम लगाएंगे अपने फॉर्मूले में, ठीक है ना। हमारा आप क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, मासापा और लासापा 6 और 432 है, मतलब LCM दे रखा है 432 और HCF दे रखा है 6 और आपका फर्स्ट नंबर है एक नंबर है 48, सेकंड नंबर मान लें x, ठीक है। अब हमारा 48 कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो 6 का डिवाइड देंगे हम 8 बार, 8 से कितनी बार जाएगा 8 5 जा कितने हो गए आपके 30, 8 5 जा 40
कितने बचेंगे 54 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा 54 बार। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कैसे करना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उससे हम कितनी आसानी से निकाल सकते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। क्लियर आपको, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, यदि हमारा महत्तम समापवर्त है, क्या कह रहा है इसमें देखिए, देखो दो संख्याएं हैं हमारी a और 8, कौन कौन सी a और 8, ठीक है ना। इनका हमारा क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है 4, और a और 8 का एलसीएम दे रखा है हमारा 24। क्या दे रखा है 24। तो आपसे ये पूछ रहा है a की वैल्यू निकाल दी। क्या निकाल दी, बहुत सिंपल है। अभी हमने फॉर्मूला बताया था आपको, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ये फॉर्मूला बताया था। अब देखो एलसीएम कितना था 24, एचसीएफ कितना है 4, फर्स्ट नंबर कितना है हमारा a और सेकंड नंबर कितना है 8, निकल जाएगा आसानी से। तो एलसीएम कितना है हमारा 24 और एचसीएफ कितना है 4 इक्वल टू फर्स्ट नंबर a मल्टीप्लाई 8 का चला जाएगा, ये आपका नीचे चला जाएगा। 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और 3 4 जा क्या हो जाएगा आपका 12। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन तो आपको ओरली करने हैं, जी आपको मैं करके दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, मगर आपको इसको ऐसे नहीं करना है पेपर में, आपको डायरेक्ट सोचना है। क्या सोचेंगे आप कि जी हमारा 8 है, 8 का डिवाइड 24 में दिया 3, 8 का डिवाइड किस में दिया 24 में 3 और 3 4 जा 12, डायरेक्ट लगाना है, खत्म, 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा आपका। इस तरह आप करेंगे पेपर में, इतना टाइम लगाएंगे लिखने में तो आपका पूरा समय एक ही सवाल में चला जाएगा, तो आपको दूसरा सवाल कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए आपको अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है, सोचने की क्षमता बढ़ानी है। जितना आप देखो माइंड को क्या है, जितना आप माइंड को जोड़ देंगे, माइंड को मतलब जितना आप काम पे लगाएंगे उतनी माइंड की जो पावर है, उतनी आपकी इमेजिनेशन है वो बढ़ती है। ये ओबियसली बात है, जितना आप सरल चीज़ करेंगे माइंड उतना ही आपका डल होता जाता है। और जितना आप ऐसा वर्क करती हैं जिसमें हमारा माइंड ज़्यादा लगे, हमारा ब्रेन ज़्यादा लगता है, तो हमारी माइंड की कैपेसिटी अपने आप ही बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। तो आपको अगर माइंड की कैपेसिटी बढ़ानी है तो आप हार्ड काम करिए, ऐसा काम मत करिए जो आपको आता है। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होता है, देखो सारे सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं, मैथ आता है और उसको छोड़ देते हैं, मतलब मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, कुछ भी देते हैं, अरे मैथ हम पे आते ही नहीं है, करेंगे ही नहीं। तो वो आपको हिंदी अच्छे से आती है, आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, तो उन्हीं करे जा रहे हैं। तो जो आपको आता है आप उसे ही करते जाएंगे, तो आपका माइंड उस मतलब कठिन चीज़ को करने के लिए तैयार ही नहीं होगा कभी भी जीवन में। तो अगर आपको माइंड की अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है तो हमेशा हार्ड चीज़ करिए, मीडियम करिए, फिर हार्ड करिए, तो अपने आप ही माइंड आपका उस हिसाब से तैयार होता चला जाएगा। तो आपको समझ में आ रही होगी बातें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, दो संख्याएं 3 और 4 के रेशियो में, देखो दो संख्याएं दे रखी है हमारी 3 और 4 की किस में रेशियो में, और उनका एलसीएम दे रखा है हमारा 84। क्या दे रखा है 84, ठीक है। तो इस बात को समझिए आप, देखिए मैं सबको समझाना चाहता हूँ। देखो एक हमारा जैसे को प्राइम नंबर होते हैं, क्या होते हैं को प्राइम नंबर, जिन्हें हम हिंदी में सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका कोई भी ऐसा मल्टीफैक्टर आपस में नहीं मिलता हो। जैसे मान के चलिए 3 और 4 ही है, तो आप मुझे बताइए 3 के क्या फैक्टर होते हैं, 1 और 3, और 4 के क्या होंगे 1 2 और 4। एक को छोड़ के, एक से हमें मतलब नहीं है, एक को छोड़ के ऐसा कोई भी फैक्टर 3 और 4 का ऐसा है जो दोनों में आता हो, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। तो हमारे 3 और 4 क्या है, ये को प्राइम नंबर है। क्या कैसे नंबर है हमारे, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं ये हमारी कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं। और हमेशा याद रखना है सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है सह अभाज्य संख्याओं का। जैसे मैं मानूं 5 और 6 लिखा, अब मैं आपसे पूछूं इसका एचसीएफ बताओ, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बताना है सर 1 होगा, क्योंकि 5 और 6 इज अ को प्राइम नंबर, 5 और 6 इज अ को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर का एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है, सॉरी एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। और उनका एलसीएम क्या होता है बच्चों, उनका एलसीएम दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। अगर मैं 5 और 6 का आपको एलसीएम बोलूँ तो आपको डायरेक्ट बोल देना 30 होगा, क्योंकि दोनों क्या है हमारी को प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 30। बात समझ में आ गई नहीं आ गई आपको। तो जो आपकी रेशियो में दे रखी है दो संख्याएं 3x और
4x। इनका कितना दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है आपको 3 और 4, ठीक है ना। तो हमने पहले नंबर 3 मान लिया, दूसरा मान लिया 4। तो इनका प्रोडक्ट भी तो आपका, आप समझिए इस बात को, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी तो आपका किसके बराबर हो जाएगा। देखो जैसे आपका 3 और 4 है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट अगर हम करें जैसे 4 3 जा 12, वो किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम के बराबर। तो अब देखो इसमें हमने 12 किसके बराबर होगा, 84 के बराबर। तो 12 की वैल्यू 84 है, तो आपकी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84/12 कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितनी बार जाएगा, 7 बार। एक की वैल्यू 7 आ गई, हमें क्या पूछ रहा है, वो बड़ी संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितनी है, 4। तो 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28। हमारा क्या हो जाएगा, 28 आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या पूछता है तो 7 3 जा 21 हो जाता है। तो ठीक है, आपको इतना करना नहीं है, आपको मन मन में सोचना है। क्या सोचना है कि 3 और 4, 4 3 जा, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जा 12, 12 की वैल्यू 84, एक की वैल्यू 7, एक की वैल्यू 7, बड़ी पूछ रहा है 7 चौक 28, डायरेक्ट करना है। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको बात। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 6 और 7 का एलसीएम एक्स वाई के एलसीएम का आधा है और x का मान 12 है तो y का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस लैंग्वेज आपको कठिन लग रही होगी। इसमें ये कह रहा है जो 6 और 7 का एलसीएम है, जो 6 और 7 का एलसीएम है एक्स वाई के एलसीएम का आधा है, मतलब एक्स वाई का कोई भी एलसीएम होगा उसका क्या है, ये आधा है, हाफ है 6 और 7 का। तो हमें पहले ये दिखाना पड़ेगा 6 और 7 का एलसीएम है कितना, 6 और 7 का एलसीएम है कितना। तो आप बताइए 6 और 7 कैसे नंबर है, कोप्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो एक दूसरे में आता हो। तो डायरेक्ट इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। एलसीएम निकालने के लिए दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो 6 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 42। ये आधा है, ये कितना है हमारा, आधा है, ठीक है ना, 1/2 है ये। तो अगर हम एक्स वाई का एलसीएम निकालें तो ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जब ये आधा है 42 तो एक्स वाई का एलसीएम कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो एक्स वाई का एलसीएम कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। समझ में आ गई आपको नहीं बात। इसमें यही तो कहना चाह रहा था, 6 और 7 का एलसीएम एक्स वाई के एलसीएम का आधा है। ये 42 क्या है हमारा, आधा है। तो पूरा क्या होगा, 84, 84। तो एक्स वाई का जो एलसीएम होगा 84 होगा, जिसमें एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 12, तो वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताइए एलसीएम क्या होता है, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। तो 12 मल्टीप्लाई वाई बराबर कितना दे रखा है हमारा, 84। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 84/12, कितना आ जाएगा, 7। कितना आ जाएगा, 7। तो ये आपको मैं समझाने के लिए इतना किया है। अगर पेपर में मेरे सामने क्वेश्चन आता तो मैं इसको 1 सेकंड में आंसर लगा के आता। किस तरह लगाता, सोचता मैं। 6 और 7 42, 42 क्या है, आधा, पूरा क्या हो जाएगा, 84, पूरा हो जाएगा 84, 12 से काट देंगे डायरेक्ट 7 हमारा आंसर। इस तरह करना है पेपर में आपको डील, इतना आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36, 54 और 60 का एलसीएम निकालिए, उसमें 90 का डिवाइड करिए, बताइए किसके बराबर होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 36, 54 और इनके फैक्टर कर लो। 36, 54 और 60 के फैक्टर कर लो। देखो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4। फिर उसके बाद कितनी बार जाएगा आपका, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 हो जाते हैं। ठीक है ना, तो कितना हो गया, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। 54 के कर लीजिए, 54 भी 2 से चला जाएगा आपका। फिर किससे जाएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 9, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, 18 3 जा 24। तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर कितनी आई है हमारी, 3। ठीक है, 60 कर लीजिए 2 से, फिर 30 बार चला जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 15 बार जाएगा, तो 3 × 5। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो सबसे अब एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम निकालने के लिए जो भी हाईएस्ट पावर हो सब में वो ले लेते हैं। तो 3 की पावर हाईएस्ट कहाँ पर दिख रही है, 2 की पावर हाईएस्ट तो आपको 2 दिख रही है। तो सबसे पहले 2 की पावर 2 ले लेंगे, मल्टीप्लाई। 3 की पावर हाईएस्ट कहाँ दिख रही है, यहाँ पर, तो 3 की पावर हाईएस्ट 3 हो जाएगी। उसके बाद 5 की कितनी दिख रही है, 1 ही दिख रही है, तो 5 की पावर 1 ले लिया। ये हमारा हो गया एलसीएम। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4, 3 की पावर 3 27 और मल्टीप्लाई 5। अब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि आप 27, 4 और 5 का मल्टीप्लाई मत करिए। क्यों नहीं करिए, क्योंकि आपको 90 का डिवाइड देना है। क्या करना है, इसमें 90 का डिवाइड देना है, तो हम मल्टीप्लाई करके 90 का डिवाइड दें। इतना काम क्यों बढ़ाएं अपने लिए,
आप डायरेक्ट क्या करिए, इसको ऐसे लिखिए 90 का डिवाइड कर दीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए, ठीक है। 5 से हमारा वैसे 18 बार 18 5 में कितने होते हैं 90 होते हैं, और हमारा 9 से कट जाएगा 9 3 या 27, 9 2 जा 18, 2 से ये 2 बार 2 3 जा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते पूरा 27 का 4 में फिर 5 में, तो आपको फिर 90 का डिवाइड करते बात वही पड़ेगी आपको, पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए आपको ये देखना है कि 27 आ रहा है 90 आ रहा है तो कट जाएंगे आपस में, ठीक है ना। तो आपको मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करेंगे आप और कुछ नहीं करेंगे अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलें, इसमें कह रहा है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। इसका क्या निकलवा रहा है, आपको एलसीएम निकलवा रहा है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब फ्रैक्शन है हमारी, ये क्या है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का जब भी एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, जैसे मान के चलिए हमें इसका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। मतलब एलसीएम अगर निकालना है आपको किसी भी फ्रैक्शन का, तो आपका जो ऊपर वाला अंश है, ठीक है ना, उसका तो हमें एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला जो हर है आपका उसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। ये तरीका होता है हमारा फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का। अगर इसका एचसीएफ निकालना होता है बच्चों, तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालो, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालो। मतलब जो चीज़ भी निकलवा रहा है आपको, जैसे एलसीएम निकलवा रहा है तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, अगर आपको एचसीएफ निकलवा रहा होता तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। बात समझ में आ गई होगी आपको, किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ इसी तरह निकालते हैं, ठीक है ना। आप देखो 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27, इसका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, तो 1, 2, 5 और 4 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो डायरेक्ट निकालना सीखो। तो सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है, 1, 2, 5 और 4 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5। इसका मल्टीप्लाई करते चले जाओ जब तक हमारा सब में डिवाइड ना हो जाए। तो 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10, 10 में डिवाइड नहीं होगा, सबका नहीं होगा। 5 3 जा 15, 15 का होगा नहीं होगा। 5 4 जा 20, तो 20 का डिवाइड 4 में भी चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 1 से भी चला जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया ऊपर वाले का, ठीक है ना। अब नीचे का क्या निकालेंगे, नीचे का निकालेंगे हम एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या पकड़ी हमने 5, और 5 का मल्टीप्लाई करते चलेगा जब तक हमारा सबसे डिवाइड ना हो जाए। तो 20 से डिवाइड हो गए सब सारी संख्याएं, पर एस हम नीचे क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए आप क्या पकड़े, सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना। सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी, 3। अब देखिए 3 का डिवाइड सब में चला जाएगा। तो एचसीएफ डायरेक्ट 3 आ गया, कितना आ गया, 3। तो हमारा आंसर क्या होगा, 20/3। कितना होगा, 20/3। समझ में आ गया होगा, आपके नहीं आओगे। अगर 3 से नहीं जाता तो 3 2 जा 6 करते हैं, फिर देखते 6 में जा रहा है नहीं जा रहा। समझ में आ गया होगा। और एचसीएफ निकालने का एक तरीका और मैं आपको बता दूं, 3, 9, 6 और 27। इसका अगर एचसीएफ निकालना है तो आप किसी भी दो नंबर के बीच का गैप देखिए। मैं सबसे जो छोटा गैप आ रहा है वो देखिए आप। 3 और 9 का गैप कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6। फिर आप देखिए जो गैप आ रहा है, जो आपका जैसे 3 और 9 का क्या आ गया, गैप 6 आ गया। तो या तो 6 एचसीएफ होगा, या तो आपका एचसीएफ क्या होगा, 6 होगा, या फिर 6 का कोई भी फैक्टर इसका एचसीएफ होगा। तो 6 तो होगा नहीं इसका एचसीएफ, इसका कोई भी फैक्टर देखिए। 6 का कौन सा फैक्टर इसका एचसीएफ हो जाएगा, 3 ही तो हो जाएगा। 6 का कौन सा फैक्टर, 3 जो है, इन सभी का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 क्या हो गया हमारा एचसीएफ। तो यहाँ से आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो 9 और 6 का गैप कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3। तो 3 से सबका डिवाइड जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 या 9, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। तो एचसीएफ कितना हो गया हमारा, 3। समझ में आ गया। गैप देखते हैं, क्या देखते हैं, गैप। तो 20/3 क्या आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चौराहे पर लगी 4 यातायात बत्तियां क्रमशः हर 30 सेकंड, देखो कितने, 30 सेकंड, 45 सेकंड। 1 मिनट को हम क्या लिखेंगे, तो 1 मिनट लिख रहा है, इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 60 सेकंड। और 75 सेकंड के बाद यदि सभी बत्तियां 1:35 में बची, तो पूछ रहा है उसके बाद कब आएंगी। तो हमें क्या लेना पड़ेगा बताइए आप। देखो 30, 45, 60 और 75 का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है ना। तो 30 का एलसीएम ले लो, पहले फैक्टर करो 30 के। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। 45 के करेंगे जब हम, 45 का 3 बारी चला जाएगा, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। अगर 60 के करेंगे, 2 2 2 जा 4, 4 3 जा
12, 12 5 जा 60। डायरेक्ट जल्दी जल्दी करना है आपको। 75 के अगर हम करें 3 5 जा 25, 3 5 जा 15, 5 जा 25। अब हम क्या ले लेंगे इसका एलसीएम, क्या ले लेंगे एलसीएम। तो कॉमन देखिए क्या क्या आ रहा है, दो सब में है नहीं है, दो सब में है या नहीं है बताइए, दो इसमें भी है, ठीक है ना, पर 45 में आपका दो नहीं है, 45 में आपका दो नहीं है। और आपका क्या क्या है देखो, इसमें अगर हम देखें तो 2 3 5 है, और इसमें 3 की हाईएस्ट पावर देखो, 3 की पावर क्या है इसमें 2, हाईएस्ट पावर 3 की पावर कितनी है 2। और देखिए 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, यहाँ कितनी है 2 की पावर हाईएस्ट, 2 की पावर 2 हाईएस्ट है आपकी, कितनी है हाईएस्ट 2। और 5 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2, सबकी 2 पावर हाईएस्ट है, ठीक है ना। तो हम हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा आपका 9, और 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। ये हो गई हमारी हाईएस्ट। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 25 का 4 में करेंगे 100, तो 900 आ गया। 900 सेकंड का मतलब हो गया, इसको अगर मिनट में बदलें हम तो 0 से 0 और ये 15 बार, 15 मिनट बाद सब बच जाएंगी। तो 15 मिनट मतलब 1:35 पे बजी है, 15 मिनट जोड़ेंगे कितना बच जाएगा हमारा 35 और 15 कितना हो जाएगा 50। तो 1:50 में सभी बजेंगी। समझ में आ गया होगा आपका, नहीं आया होगा। हमने क्या करा, हमें देखना है कि अब वो कब बचेंगी, तो हम क्या लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम लिया इसका, तो एलसीएम इसका आ गया 900 सेकंड आ गया। हमें किस में बदलना पड़ेगा मिनट में, किसमें मिनट में, ठीक है। मिनट में जब बदलेंगे 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 से 15 मिनट बाद आ गया, 15 मिनट बाद सब बच जाएंगी, तो मतलब 150 पे। समझ में आया होगा आपको, नहीं आया होगा। एलसीएम बहुत आसान है लेना, तो आपको समझ में आया होगा हमने एलसीएम किस तरह लिया, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, 24 और 36 का लघुत्तम मतलब एलसीएम, और 16, 24 और 36 का एचसीएफ का डिवाइड देना है। बहुत सिंपल है, देखो 16, 24 और 36 का क्या लेना पड़ेगा हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है ना। तो 16 के हम फैक्टर करेंगे 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, मतलब 2 की पावर 4। अगर हम 24 के करें 2 से चला जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा 2 2 या 4, ठीक है ना। अब देखो 4 से फिर 4 2 या 8, 2 2 या 4, 4 2 या 8 और 8 3 या 16, तो मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। और 36 के अगर हम करें 2, फिर 2 2 या 4, 4 3 या 12 और 12 3 या 36, मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। हाईएस्ट ले लो, 2 की पावर 4 हाईएस्ट है, और 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 3 है, और कितनी है, और 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2 है। तो ये क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, कितना हो गया 16, और 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है हमारी 2, तो 16 × 9, तो कितना आ जाएगा 144। एलसीएम कितना आ जाएगा 144। अब इसका एचसीएफ लेना है हमें, तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी दो संख्याओं के बीच का गैप ले लीजिए। तो सबसे कम गैप कहाँ पर है, इसमें गैप है, दिख रहा है 16 और 24 में गैप कितना है 8। तो आप ये देखिए 8 सबसे डिवाइड हो रहा है, 8 जो है हमारा सबसे डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो 8 का कोई भी फैक्टर इसका एचसीएफ होगा। तो 8 के फैक्टर कौन कौन से हैं 1 2 4, ठीक है ना, 8, यही तो फैक्टर है 8 के। तो इनमें से कोई भी इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो देखो गैप ले लिया हमने, सबसे पहले दोबारा सीखिए 16 और 24 का गैप कितना आया हमारा 8 आया। तो हमें देखना है, पहले हम देखना है 8 से डिवाइड हो रही है तीनों संख्या नहीं हो रही, तो इसका कोई भी फैक्टर इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो 8 के फैक्टर कौन कौन से 1 2 4 8, 2 से भी सब डिवाइड होंगे, पर 2 एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि 2 छोटी से छोटी संख्या है। हमें क्या देखनी है हाईएस्ट, क्या देखनी है हाईएस्ट। तो 4 ही ऐसी संख्या है जो सबसे डिवाइड हो जाएगी। तो 4 या 16, 4 6 या 24, 4 9 या 36, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 4। एलसीएम कितना है 144, और ये कितना हो जाएगा 4, 4 से डिवाइड कर देंगे जब हम इसे 4 3 या 12, 2 बचेंगे, 4 6 या 24, तो 36 कितना आ जाएगा हमारा आंसर, कितना आ जाएगा 36 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो आपके समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें